और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात ज्ञानवापी में सर्वे की। वाराणसी के ज्ञानवापी में मंदिर या मस्जिद की कानूनी लड़ाई को कोर्ट से हल करने की कोशिशें चल रही हैं और इसी कोशिश में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का काम भी चल रहा है। आज इस सर्वे का चौथा दिन था और बीते 3 दिनों में लगातार मस्जिद परिसर के अलग अलग हिस्सों में एएसआई की टीम सर्वे करती रही। आज रविवार होने के बावजूद एएसआई की टीम सुबह 8 बजे से ही ज्ञानवापी पहुंच गई। टीम में आज 41 सदस्य शामिल थे। सुबह से सर्वे का काम हुआ तो शाम 5 बजे जाकर यह सर्वे रुका। चूंकि कोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है, इसीलिए बिना तोड़फोड़ के एएसआई सर्वे कर रही है। आज एएसआई के सर्वे में 2 मुख्य जगहों पर फोकस किया गया था। पहला फोकस था मस्जिद के नीचे बना व्यास जी का तहखाना। कल जिस तहखाने में जांच हुई थी, यह तहखाना उससे अलग था। व्यास जी के तहखाने में एक टीम जांच कर रही थी, वहीं एएसआई की दूसरी टीम का फोकस ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद भी था। तो 2 जगहों पर मुख्यतः यह सर्वे हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद पर एएसआई सर्वे टीम के लिए सदस्य सुबह ही चढ़ गए। गुंबद पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए सीढ़ियां लगाकर एएसआई के सदस्य मस्जिद की गुंबद पर चढ़े। ज्ञानवापी मस्जिद पर 3 गुंबद हैं। ज्ञानवापी के गुंबद की ड्रोन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहां जो 3 गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा देखिए ये तस्वीरें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल यहां पर 3 गुंबद हैं और इसी से अब सबूत जुटाने की एएसआई कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये वो गुंबद है, इसका हम एक आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। तीनों ही गुंबद का एएसआई की सर्वे टीम ने बारीकी से अध्ययन किया है। एएसआई की टीम ने गुंबद की नाप जोख की है। गुंबद के चारों ओर के निर्माण को भी देखा गया है और गुंबद और उसके आसपास के निर्माण की शैली भी देखी गई है। ये देखिए, हम जिन 3 गुंबद की बात कर रहे हैं उनको एएसआई ने बड़े बारीकी से उनका सर्वे किया है। एएसआई ने दरअसल ये समझने की कोशिश की कि कहीं गुंबद और उसके आसपास की बनावट में कोई अंतर तो नहीं है। जी मीडिया संवाददाता को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सर्वे टीम को गुंबद पर हिंदू धर्म से जुड़ी आकृति देखने को मिली है और इसका दावा किया जा रहा है। इसके अलावा गुंबद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जानकारी के मुताबिक एएसआई की एक टीम गुंबद के नीचे थी और दूसरी टीम गुंबद पर मौजूद थी। ऊपर से टीम के द्वारा जो जानकारी बताई जा रही थी, नीचे मौजूद टीम उसे रजिस्टर में नोट कर रही थी। ज्ञानवापी के इसी गुंबद पर बहुत कुछ साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। अब आपको ज्ञानवापी के गुंबद की क्लोजअप तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ा करीब से इसे आप देखिए। यह तस्वीर दूसरी तरफ से ली गई है। ज्ञानवापी के इसी गुंबद से लगी दीवार पर हिंदू धर्म के दावों के सबूत मिलने की उम्मीद है। हम आपको पहले यह तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जरा देखिए इस तस्वीर को थोड़ा सा करीब से। ये दूसरी तरफ से ली गई है, यानी कि पश्चिम क्षेत्र से यह तस्वीर ली गई है और पश्चिमी दीवार ये है। इस पर बहुत सारे साक्ष्य मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी ये देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी हिंदू मंदिर की कोई दीवार है। अब जरा देखिए, गुंबद और दीवार की बनावट में अंतर है। ये पश्चिमी दीवार जो है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी मस्जिद की बनावट अलग और पश्चिमी दीवार की बनावट अलग। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि इन गुंबदों पर भी हिंदू कलाकृतियां देखी गई हैं, लेकिन इन गुंबद की बारीकी से जांच हुई है। एएसआई की टीम ने गुंबद के ऊपर चढ़कर, गुंबद के नीचे जाकर दोनों तरफ से जो जानकारी हमारे पास है, आज जो एएसआई की टीम थी वो सीढ़ी की मदद से इन्हीं गुंबद के ऊपर गई थी और ऊपर के हिस्से में जो कलाकृतियां बनाई गई हैं उनको देखा गया, परखा गया, वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई और इसके बाद वो इसी आधार पर अपनी रिपोर्ट भी तय करेंगे। अब जो हम बात आपको बता रहे हैं, दरअसल इस गुंबद से जो पश्चिमी हिस्सा है, वो पश्चिमी दीवार पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई प्रतीक चिन्ह पिछले सर्वे के दौरान मिले हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, उसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए। मस्जिद के गुंबद की बनावट की शैली और गुंबद से सटी दीवार की बनावट थोड़ी सी अलग अलग है। इसको आप साफ साफ फर्क महसूस कर पाएंगे कि पश्चिमी दीवार बिल्कुल अलग है और गुंबद की बनावट बिल्कुल अलग। इसीलिए आज ज्ञानवापी के गुंबद पर एएसआई का खास फोकस रहा।
आज सर्वे खत्म हो गया। आज लगभग 7 घंटे तक सर्वे का काम किया गया और कल यानी कि सोमवार को भी सर्वे का काम जारी रहेगा। एएसआई के अब तक किए गए सर्वे से हिंदू पक्ष के लोग पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। विष्णु जी, क्या रहा? बहुत बढ़िया काम चल रहा है और आराम से काम चल रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, लंबी एक्सरसाइज है। हर दिन इसके बारे में पूछने के बजाय क्या मिला, हमें बस इतना पूछना है कि काम क्या चल रहा है, और काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। गुंबद के पास जाने की जिस तरह से बात थी, मैं देखा कि ऊपर टीम चढ़ी हुई थी, क्या क्या मिला? सब काम चल रहा है, सब काम चल रहा है। क्या मिला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी चारों वादनी महिलाएं और हमारे तीनों वकील इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि हमें क्या मिला। मशीनें कौन सी उपयोग हो रही है? कुछ सब काम चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। नाप रहे हैं, कई यंत्रों से देख रहे हैं, फिर अपने एक कागज पर रफ बना रहे हैं, जैसे डायरी टाइप, रजिस्टर टाइप, वो लगातार कर रहे हैं। काम की गति होता है जैसे दीवार की जोड़ैया होती है ना, एक सीधे ससरी दीवार बाउंड्री की जोड़ी जाती है, एक तहखाने वगैरह काट के जोड़ी जाती है, नकाशीदार तो नकाशीदार काम धीरे धीरे काम है। हर बिंदुओं पर विचार करके चलना है, आराम से चलना है। हम लोग गुंबद के ऊपर नहीं गए थे, भैया लोग गए थे, लेकिन हम लोग सर्वे से संतुष्ट हैं। पूरे जगह सर्वे हुआ है, संतुष्ट है, खुश भी हैं। और ये देखिए अब हम लोग क्या मिला क्या नहीं मिला, ये चीज कमीशन रिपोर्ट है, कोर्ट में पेश होगा। काम बहुत अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। पूरी तरह संतुष्ट है। पूरी तरह। तो हर हर महादेव जैसे। मंजू जी, आप लोग गीत गाती थी, आज जिस तरह से सर्वे गुंबद के पास की लगातार मांग हो रही थी, आज गुंबद के पास सर्वे की टीम पहुंची, क्या कहना? बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज एएसआई की टीम ने एक तरफ तो गुंबद का सर्वे किया और उसका दूसरा फोकस ज्ञानवापी मस्जिद का एक और तहखाना था। कल जिस तहखाने में टीम गई थी, आज उससे अलग दूसरे तहखाने में एएसआई की टीम पहुंची। इसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बना हुआ दरअसल एक कमरा है। इस तहखाने की चाबी भी मुस्लिम पक्ष के पास ही रहती है। सर्वे टीम ने मुस्लिम पक्ष से चाबी ली और फिर तहखाना खोला गया। व्यास जी का तहखाना पिछले 1.25 साल से बंद था, इसीलिए उसमें गंदगी थी। सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई कराई। एएसआई की टीम तहखाने में अपना सर्वे तो कर रही है, लेकिन उस तहखाने में क्या क्या हो सकता है, यह सर्वे टीम के साथ साथ वाराणसी के लोगों के लिए दिन भर कौतूहल का विषय बना रहा। व्यास जी के तहखाने में मिट्टी का ढेर लगा है और उस मिट्टी के ढेर में क्या दबा है, यह मिट्टी हटाने के बाद ही पता चल पाएगा। दावा किया जा रहा है कि तहखाने में पत्थर की मूर्ति जैसी आकृति है, हालांकि हिंदू पक्ष इसे खारिज कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि तहखाने में पूजा के कलश भी हैं। तहखाने में पुरानी शैली के खंभे होने का भी दावा है। दीवारों पर मूर्तियां मिलने का अनुमान भी जताया गया है। तहखाने को लेकर यह दावा व्यास जी के परिवार की ओर से किया जा रहा है। जी न्यूज ने व्यास जी के परिवार के एक सदस्य से बात की और उस तहखाने के अंदर का सच सामने रखा। सर्वे लगातार जारी है, लेकिन अंदर के जो प्रमाण है, अंदर क्या चीज मौजूद है, हमारे साथ व्यास जी के परिवार के एक सदस्य मौजूद है। हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि ये तहखाने में जो मिट्टी का ढेर है, जो मिट्टी के ढेर के पास का जो क्षेत्र है जहां बांस बल्लियां हैं, वहां क्या है? बांस बल्लियां हैं, उसमें सारे जो है जैसे पूजा के सब सामग्री होती है, कलश वलश जो ये सब वहाँ पर रखे जाते थे शुरू से, आज भी रखे जाते हैं। और रामायण के बांस बल्ली भी वहाँ रखाती है शुरू से ही, हमेशा से जो है हमारे अनुमति के बिना नहीं रखाता है, हमारा अनुमति से ही वो सब रखे जाते हैं अंदर जो है। तो आपकी जब प्रॉपर्टी के भीतर एएसआई की टीम पहुंची है, सर्वे कर रही है, वो कौन कौन सी चीज है जो वहां पर मिल रही है? अब वहाँ पर मिल रही है जैसे पुरानी चीजें हैं, सब पड़ी हुई है खाने के अंदर। क्या क्या पुरानी चीजें? पुरानी चीजें यही सब बताता रहा हूँ। पहले कलश फलश है, ये सब उसमें पड़े हुए हैं, पूजा के जो है चौघड़िया पड़ी हुई है, चूना उना पुताया जाता था तो उसी में सब रखा जाता था सामान जो है। और उसमें जो भी हो सामान जो है, अब इतने लिए उतनी जानकारी नहीं, साल भर में एक बार हम लोग उसमें अंदर जाते हैं। दीवारों पर क्या है व्यास जी? अब दीवारों पर तो मूर्तियाँ हो सकता है खंभों में बनी हो, खंभे पुराने ही टाइप के हैं, पहले के ही मंदिर टाइप के, तो मूर्ति भी उसमें हो सकता है बनी हो खंभों में। ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के दौरान एएसआई किसी भी तरह की खुदाई का काम नहीं कर रही है और ना ही किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर एएसआई कैसे वैज्ञानिक सर्वे कर रही है? इस सवाल का जवाब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
ज्ञानवापी की मौजूदा इमारत की 3D इमेजिंग बनवाई जा रही है। 3D इमेजिंग के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS की मदद ली जा रही है। ज्ञानवापी के आंतरिक हिस्से की भी मैपिंग की जा रही है। इसके साथ ही दीवारों और विवादित हिस्सों की स्कैनिंग भी की जा रही है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की भी वहां पर लगातार चल रही है। इसके अलावा DGPS मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ASI ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी यानी कि GPR तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकती है। GPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की मांग हिंदू पक्ष पिछले काफी समय से कर रहा है। आखिर ये GPR टेक्नोलॉजी क्या है और इससे सर्वे में किस तरह का फायदा हो सकता है, यह भी आपको जानना चाहिए। GPR का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इस टेक्नोलॉजी में बिना जमीन की खुदाई किए ही जमीन के नीचे की जानकारी जुटाई जाती है। रडार के लिए जमीन के अंदर की जांच मुमकिन है। इस एक पहिया लगी हुई मशीन में जिससे कि तरंगें निकलती हैं, ये तरंगें जमीन के नीचे जाती हैं और टकराकर वापस रिसीवर में आती हैं। ये मशीन से 15 मीटर नीचे तक की जानकारी भेज देती हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब जमीन में दबी चीजों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी जानकारी जुटाना हो, तो इस तकनीक का इस्तेमाल भी अभी वहां पर किया जा सकता है। पिछले 3 दिन से लगातार सर्वे चल रहा है और 24 जुलाई को मिला दें तो अब तक 4 दिनों का सर्वे ASI के द्वारा किया जा चुका है। आपको यह बताते हैं कि किस दिन कितने घंटे तक ASI ने सर्वे किया है, सर्वे को अंजाम दिया है। तो 24 जुलाई को 5.5 घंटे तक ASI की टीम अंदर थी, सर्वे किया था, लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त से फिर से सर्वे शुरू किया गया। 4 अगस्त को 9 घंटे तक सर्वे हुआ। कल यानी कि 5 अगस्त को 5.5 घंटे तक ASI की टीम अंदर रही, सर्वे करती रही और आज रविवार था। रविवार होने के बावजूद ASI की टीम तय वक्त से 1 घंटे पहले ही मस्जिद परिसर में पहुंची और आज कुल मिलाकर 7 घंटे तक सर्वे की कार्रवाई की है। 4 दिन के सर्वे में अगर हम पूरा इसे जोड़ें तो अब तक 27 घंटे तक सर्वे का काम भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम की ओर से किया जा चुका है। हालांकि सर्वे के दौरान जो कुछ भी मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष उसको खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि त्रिशूल, मूर्ति या आकृतियां मिलने की बातें सिर्फ अफवाह हैं। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर सर्वे के बहिष्कार की धमकी दे दी है। ज्ञानवापी के सर्वे का पहले भी मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था तो मुस्लिम पक्ष ASI के सर्वे में शामिल हो गया। अब एक बार फिर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से दूरी बनाने की धमकी दी है। अफवाह ये कि जहां पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है वहां के बारे में कहा जाता है कि इतनी बड़ी मूर्ति मिल गई, इतना बड़ा त्रिशूल मिल गया, तो जहां अभी कुछ हुआ नहीं उसके बारे में अगर ऐसी बात होगी तो अफवाह ही नहीं कहा जाएगा। जब वहाँ हमारे आदमी हैं, वहाँ पर कल मैं भी था, 2-2.5-3 घंटा मैं भी था, हमारे साथ और भी वकील थे। उसके बाद फिर शाम को भी हमारा आदमी वहाँ था। तो ऐसा जहाँ अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं उसके बारे में अगर कोई कहेगा तो ये अफवाह ही नहीं कहा जाएगा। ऑफिशियल तौर पर कोई मीडिया, हमको लगता है कि नहीं तो मीडिया कहेगी, ये नहीं आ रहा। कौन कह रहा है? व्हाट्सएप पे आ रहा है। अब सवाल तो आज के ज़माने में यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बहुत चलते हैं, और वो फिर हम देखेंगे, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरे को वो फॉरवर्ड करेगा। अब उससे पब्लिक जब देखेगी तो पब्लिक में तो ये उन्माद आएगा ना कि भाई देखिए ऐसी बात है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की अगर फैलाया जाएगा तो हम लोग जो अपने को विड्रा कर लेंगे। Zee News।